आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको कि हम जो बाही बनाते हैं, बाही ज्वाइंट करते हैं सिलाई के टाइम, तो हमारा ऊपर नीचे छोटा बड़ा कैसे हो जाता है और उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगी। जैसे कि ये देखिए, ये सिलाई हुआ है यहाँ पे ज्वाइंट। तो ये आर्म होल के पास जब ज्वाइंट होता है या फिर फिटिंग होती है, फिटिंग करते टाइम ये इतना आधा इंच का आधा है, हाफ है, आधा इंच का हाफ है, मतलब इतना ये छोटा बड़ा, कभी कभी इससे ज़्यादा ही हो जाता है ऐसे। तो इतना ये छोटा बड़ा हो गया है, ये क्यों हो जाता है? और ये देखिए, और परफेक्ट साइज है, ये देखिए, ये परफेक्ट साइज है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। ये माप के हिसाब से एकदम सिलाई बराबर है। इस तरह से, ये इस तरह से क्यों नहीं होता? तो अब मैं बताती हूँ, दोनों बताऊंगी कि इस तरह से कैसे होगा और इस तरह से ये गलत कैसे हो जाता है। तो देखिए, जब हम आर्म होल की और बाहीं की कटिंग जब करते हैं, चाहे साइज आपका जो भी हो, जब आर्म होल की कटिंग करते हैं, इस तरह से हम माप लेके, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगी, पूरा नहीं बताऊंगी। इस तरह से हमने माप लिया और इस तरह से हमने इस तरह से ये ड्राइंग करके इस तरह से, और इसका हमने इस तरह से हाफ किया। और इस तरह से जब हम इसका हाफ करके और यहाँ से हम 1 इंच या 1.25 इंच जब माप दे के जब आर्म होल की हम गोलाई करते हैं, तो हम कहाँ गड़बड़ करते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया, यहाँ तक चेस्ट का जो भाग होता है वो परफेक्ट हो गया, बाकी हमारा ये मार्जिन के लिए हो गया। तो यहाँ तक हमारी आर्म होल की गोलाई आएगी। तो देखिए, तो यहाँ से जब मैं इस तरह से ऐसे गोलाई जब करूँगी, इसको ले जाके यहाँ इस तरह से मैंने कर दिया, ये आर्म होल की गोलाई होगी। ठीक है, ये मतलब यहाँ से मैंने उठाया, और चाहे आर्म होल की साइज जो भी हो, किसी भी साइज में मैं बता रही हूँ, हर साइज के लिए ये हर साइज में आपको काम देगा। तो ये आर्म होल को मैंने यहाँ से गोलाई उठाया, यहाँ से ऐसे करके यहाँ मिला दिया मैंने। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ ऐसे मिला देंगे, और फिर जो एक फ्रंट होता है, एक बैक साइड होता है, और बैक साइड में भी हमारा इस तरह से यहाँ से उठाया, यहाँ इस तरह से हमने मिला दिया। जब हम उसको ज्वाइंट करेंगे, तो बैक साइड का क्या होता है, बैक साइड का अंदर से आता है, इस तरह से लोग लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। और फ्रंट मतलब बैक साइड, ये वह है बैक साइड, सॉरी, ये है बैक साइड। इस तरह से हम ला के ऊपर से कर लेते, और जो फ्रंट साइड का होता है, इस तरह से हम इसे गोलाई देते हुए इस तरह से मिलाते हैं नीचे के साइड। तो इससे क्या होता है, ये बड़ा हो गया। जब हम कटिंग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो उसी के वजह से ये जो है हमारा इस तरह से छोटा बड़ा होता है। और इसमें तो हम गलती करते ही हैं जब हम बाहीं की कटिंग करते हैं। जैसे हमारा बाहीं है, मैंने बाहीं का है, ड्रॉ कर देती हूँ खाली। इस तरह से हम बाहीं इस तरह से लाते हैं, ये हो गया हमारा एकदम मार्जिन हो गया फिटिंग के लिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा बाहीं इस तरह से गया यहाँ। ठीक है, बाहीं भी जब हमारा जब यहाँ से हम फ्रंट साइड का, जब फ्रंट भाग का कटिंग होता है, तो यहाँ से ला के इसको भी हम इस तरह से ऐसे कर देते हैं हल्का सा।
तो ये जब ये इसमें भी ऐसे हो गया और इसमें भी, तो ये ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाता है। जब हम उसकी सिलाई करेंगे ना, तो ये कभी भी देखिएगा, जब जो बैक साइड का होता है ना वो छोटा रहता है और ये जो है बड़ा हो जाता है। ये अलग हो जाएगा। ये ऊपर के साइड भागता है। जब वो जॉइंट सही नहीं बैठता तो ये ऊपर के साइड भागेगा और ये है नीचे के साइड, जैसे इसमें है ना, ये इसी की वजह से होता है। ये देखिए, ये हमेशा ऐसा ही होगा। ये ऊपर के साइड भागा है और ये नीचे के साइड, क्योंकि ये हम इसको गहराई से काटते हैं, इसको मतलब ऊपर ऊपर निकाल देते हैं, तो इसीलिए ये इस तरह से हो जाता है। अब हमारा देखेंगे कि इस तरह से फिनिशिंग कैसे आएगा। तो देखिए, ये जो गोलाई है, हम जब यहाँ की गोलाई दे रहे हैं इस तरह से, देखिए मैं जो यहाँ से ये गोलाई ला रही हूँ इस तरह से, तो यहाँ जो है ये तो हो गया हमारा, इतना फिटिंग का भाग हो गया ये। और ये है मेन पॉइंट, मेन भाग जो हमारा कपड़ा रहेगा, और ये फिटिंग में जाएगा 1.5 इंच या 1 इंच जो भी है। इसको गोलाई देते टाइम यहाँ पे हम थोड़ा सा 3 सूता इस तरह से ये गोलाई को जब हम ले जाएंगे तो यहाँ मतलब यहाँ ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे हम मिलाएंगे थोड़ा इधर से ही, इस तरह से हमने इसमें मिला दिया। तब हम इस निशान को यहाँ तक ले जाएंगे, फ्रंट का हो या बैक का हो, दोनों में ऐसे जब हम लाएंगे यहाँ मिलाएंगे, तब हम इसे यहाँ। और इसकी भी जो हम कटिंग करेंगे, तो ये हो गया हमारा फिटिंग का भाग। जब इसे भी हम ऐसे लाके इस तरह से, जब जैसे ये हो गया हमारा जो हम माप लेते हैं, तो इसे भी हम यहाँ से जब कटिंग करेंगे, तो ये भी जब हमारा इधर से आएगा तो यहाँ ही मिल जाएगा, यहाँ मिल के तब यहाँ जाएगा, चाहे वो बैक वाला हो या फ्रंट वाला, दोनों हमारा यहाँ से। जब ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, आप जब कटिंग करेंगे तो अपना शेप दे। तो ये जो जाएगा यहाँ से इस तरह से यहाँ मिलेगा, यहाँ दोनों आके मिल जाएगा। फिर दोनों कटिंग इस तरह से यहाँ से ऐसे होगा, तो दोनों साथ में होगा, तो यहाँ का भी भाग और यहाँ का भी भाग चारों बराबर आएंगे। और चारों फिर जब सिलाई होगा तो इस तरह से परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए, ये इसमें साफ साफ पता चल जा रहा है कि ये जो जब चारों ये कटिंग हुआ है, देखिए इधर का जब यहाँ का जो भी गया हो लाइन, यहाँ का जो भी गया हो, लेकिन यहाँ से जब आया है तो दोनों चारों इस साइड का भी, इस साइड का भी, ये भी ऊपर का भी, ये दोनों चारों साइड का चारों पल्लों, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना, ये इसका एक है, ये यहाँ से ये सीधा कटिंग हुआ है, ये भी सीधा, यहाँ से ये सीधा कटिंग है, तब जाके जॉइंट इसका परफेक्ट बैठा है। और यहाँ देखिए ये सीधा, ये देखिए, ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है ये, कि जैसा मैंने बताया ऊपर ऊपर जो ले लेते हैं, बस यहाँ से लाया, यहाँ मिला दिया। ये देखो, ये यहाँ से इसकी गोलाई, पूरी गोलाई नज़र आ रही है ये इस तरह से। तो ये ऐसे ही होगा। फिर अगर इस तरह से कटिंग होगा तो ये ऐसा ही होगा। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो जो मैंने बताया, अगर ज़्यादा नहीं तो इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। यहाँ से आप लाओ इस तरह से, यहाँ ला के इसे मिला दो, ये लाओ यहाँ से यहाँ मिला दो, तब यहाँ ले जाओ। इसे भी ऐसे लेके आओ, यहाँ मिला दो, यहाँ से सीधा कर दो। फिर जो फ्रंट साइड है वो भी आप लेके आइए यहाँ से, तब यहाँ मिला दिए। ये इतना गहराई नहीं होता है, मतलब मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा।